जिसके बाद श्वेता और कामिनी दोनों साथ साथ मंदिर जाती है। वहीं रास्ते में अचानक श्वेता की एक कार से टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से उसे चोट लगती है और उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। तू सब्र कर बेटा, बहू ठीक हो जाएगी। भगवान पर भरोसा रख। माँ, श्वेता ठीक तो हो जाएगी ना माँ? भगवान पर भरोसा रख बेटा। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी तो ठीक है ना? हाँ, अब वो बिल्कुल ठीक है। और उसका बच्चा, वो कैसा है? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? बच्चा? कैसा बच्चा? उसके पेट में तो कोई बच्चा नहीं है। शी इज नॉट प्रेग्नेंट। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? क्या सच में वो प्रेग्नेंट नहीं थी? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब कि आज तक श्वेता हमें धोखा दे रही थी माँ, और हम तो उसके आने वाले बच्चे के सपने देख रहे थे। ये तो अब बहू ही बता सकती है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर दोनों श्वेता के होश आने का इंतजार करने लगते हैं। वहीं कामिनी ख्यालों में खो जाती है। जब श्वेता बहू बनकर कामिनी के घर आई थी। अरे माँ, मैंने शादी कर ली है और आज से ये तेरी बहू है। मैं ये रिश्ता मंजूर नहीं करूंगी। तूने मेरी अनुमति के बिना शादी कैसे कर ली? अरे माँ, श्वेता बहुत अच्छी लड़की है। मैं इसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ माँ। प्लीज अब आप भी एक्सेप्ट कर लो। शादी तो अब हो गई है ना माँ? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। ऐसे कैसे मैं इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लूं? अरे माँ, ये शहर के नामी राहिजाज की इकलौती बेटी श्वेता है। वो तो अरबपति है। आखिर ये हम जैसे मामूली लोगों के घर अपना जीवन कैसे गुजार पाएगी? अरे शादी करनी थी तो बराबरी में करता। इसकी फरमाइशों से लुट जाएगा तू। अरे माँ, ये सब एडजस्ट कर लेगी। ये वैसी लड़की नहीं है माँ। ठीक है, मैं बस तेरे लिए इसे एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। फिर कामिनी पूरे विधि विधान के साथ श्वेता का स्वागत करके उसका गृह प्रवेश करवाती है और श्वेता की मुंह दिखाई का फंक्शन भी रखती है। बेटी, कल तुम्हारी मुंह दिखाई है, अच्छे से तैयार हो जाना। ये लो ये लहंगा, ये मेरी दादी सास के जमाने का है। हमारे यहाँ मुंह दिखाई में यही पहनने का रिवाज है, तो बस कल के दिन तुम यही पहनना। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही भारी लहंगा है। इतनी गर्मी में कैसे पहनूंगी इसे? बेटा, बुजुर्गों के आशीर्वाद को ना नहीं कहते। इसे पहनने से तुम्हें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हारी शादीशुदा गृहस्थी अच्छे से चल पाएगी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। बुजुर्गों का आशीर्वाद, माय फुट। गर्मी में इतना हैवी लहंगा पहनाकर बुढ़िया मारना चाहती है मुझे। फिर श्वेता शाम के समय फंक्शन में टाइट जीन्स टॉप पहनकर आ जाती है, जिसे देखकर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी पति के समझाने पर श्वेता भारी लहंगा पहनकर तो आती है, लेकिन उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस तरह समय बीत रहा होता है। श्वेता बड़े घर की थी, जिस कारण उसे घर का कोई काम काज करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। एक दिन, बेटी, खाने में कुछ अच्छा बना लेना, आज कुछ मेहमान आ रहे हैं घर पर। ओह माय गॉड, इनके नखरे। यार, कितना काम करना पड़ता है इस घर में। रोजाना कोई ना कोई आ जाता है, जैसे साईं बाबा मंदिर का भंडारा लगा हुआ है। अब कुछ तो जुगाड़ लगाना होगा ताकि मुझे काम करने को कोई बोले ही नहीं। तभी श्वेता को वो बात याद आती है, जब उसकी भाभी प्रेग्नेंट थी तो उसके घर में उसकी भाभी को कोई काम नहीं करने देता था और उसकी भाभी सारा दिन सिर्फ आराम करती थी। अब तो बस एक ही उपाय है ताकि कोई मुझे काम करने के लिए बोले ही ना, और सब मेरे आगे पीछे लगे रहेंगे। हाँ, यही सही है। फिर अगले दिन, माँ जी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए ना। मुझे बहुत चक्कर से आ रहे हैं और सुबह से 2 उल्टियाँ भी हो गई हैं। जी मचला रहा है, खट्टा खट्टा खाने का मन हो रहा है। कुछ करो ना माँ जी। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटी। हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब तो मैं तुझे कोई काम नहीं करने दूंगी। जा आराम कर, अब मैं सारा काम कर लूंगी। जिसके बाद श्वेता सारा दिन बिस्तर पर सिर्फ आराम करने लगती है। वही कामिनी बेचारी सारा दिन घर का काम करती और श्वेता का भी खूब ख्याल रखती। वहीं श्वेता का पति राजीव भी उसे बहुत प्यार करता है। वहीं श्वेता महारानी मजे से सारा दिन बिस्तर पर लेटी हुई आराम करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। बढ़ते समय के साथ साथ श्वेता को यह डर लगने लगता है
कि किसी को उसकी झूठी प्रेगनेंसी का पता न लग जाए, जिस कारण वो पेट में तकिया लगाकर घूमने लगती है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। ऐसे ही एक दिन, बहू जल्दी से तैयार हो जा, आज हम मंदिर जा रहे हैं भगवान जी का आशीर्वाद लेने, ताकि तू और तेरा बच्चा सलामत रहे। जी माँ जी अभी आई। तभी श्वेता टाइट जीन्स और हिल्स में वहां आती है, जिसे देखकर सास बोलती है, बहू ये क्या हालत बना रखी है, इस समय तुम्हारा ऐसा पहनावा ठीक नहीं है। अरे अपनी नहीं, कम से कम बच्चे की तो सोच लो। फिर कामिनी श्वेता को एक सूट देती है और मजबूरन श्वेता को वो सूट पहनना पड़ता है, जिसके बाद श्वेता और कामिनी दोनों साथ साथ मंदिर जाती है। वहीं रास्ते में अचानक श्वेता की एक कार से टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से उसे चोट लगती है और उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। वहीं ये खबर सुनकर राजीव भी भागा भागा वहां चला आता है। तभी अचानक से कामिनी अपने ख्यालों से बाहर आती है। अब श्वेता को होश आ गया है, आप सभी उनसे मिल सकते हैं। फिर दोनों रूम के अंदर जाते हैं। श्वेता, क्या है सच है? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? हाँ जी ये सच है। तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? हमारी भावनाओं से खेलकर तुम्हें क्या मिला बेटी? मुझे काम करने की आदत नहीं थी और मुझे यहाँ ढेर सारा काम करना पड़ता था। मैं मना भी नहीं कर सकती थी। अगर मैं मना कर देती तो माँ जी को तकलीफ होती और राजीव जी आप भी नाराज होते। इसलिए मैंने झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया। लेकिन राजीव विश्वास करो, मुझे बहुत बुरा लगा जब आप लोग मेरा इतना ख्याल रख रहे थे और मैं आप लोगों का भरोसा तोड़ रही थी। बस इतनी सी बात के लिए तुमने ऐसा किया बहू? अगर तुम्हें काम करने में इतनी दिक्कत थी, कम से कम एक बार मुझसे कहा तो होता, मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। चलो छोड़ो बीती बातें, लेकिन अब कभी किसी को इस तरह धोखा मत देना बहू। इसके बाद तीनों सारी बातें भूलकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं।